नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। बीटीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए अब सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। आन बान शान से लहराया तिरंगा झंडा। राज्य मंत्री कावरे ने किया ध्वजारोहण, परेड की सलामी ली। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को किया गया पुरस्कृत। शासकीय विभागों से संचालित योजनाओं की निकाली झांकियां। किसानों के सम्मान में निकली ट्रैक्टर तिरंगा रैली। किसानों सहित जनप्रतिनिधि भी हुए रैली में शामिल। महिला किसानों ने भी रैली में निभाई सहभागिता। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुआ टकराव। कुछ देर के लिए दिखाई दिया गहमा गहमी का माहौल। हॉक फोर्स के जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना से पहले मंगेतर से कहा, आखिरी बार कर रहा हूं बात। पहली पत्नी से हो रहा था तलाक। 3 महीने बाद होने वाली थी नेहा गौतम से दूसरी शादी। गर्रा में किराए के मकान में रहता था जवान। अब समाचार विस्तार से। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित झांकियां भी निकाली गईं। इस अवसर पर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजित किए गए गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव, उप महानिरीक्षक अनुराग शर्मा, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित थे। जिला मुख्यालय में मुख्य समारोह पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित किया गया था। इस समारोह में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। जिसके बाद राज्य मंत्री ने रामकिशोर कावरे का जनता के नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए संदेश का वाचन किया और शांति के प्रतीक गुब्बारे आकाश में छोड़े। इस दौरान पुलिस जवानों द्वारा हर्ष फायर कर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। 72वें गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस को केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव का सम्मान है। इस दिवस पर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ के इस 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे गणतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कार्यक्रम के दौरान परेड कमांडर नीतेश वाइकर के नेतृत्व में कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिला पुलिस बल, होमगार्ड के जवानों द्वारा शानदार मार्च पास्ट किया गया और तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। सेवाएं दी।
समारोह में पुलिस विभाग द्वारा सम्मान अभियान और महिला अपराध रोकथाम, वन विभाग द्वारा वन संरक्षण, आदिवासी विकास विभाग द्वारा बैगा जनजाति की मुखिया महिलाओं को पोषण आहार अनुदान राशि वितरण, लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लोक सेवाओं के समय सीमा में प्रदाय, मत्स्य उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संवर्धन योजना में मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन और आइस बॉक्स वितरण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वन स्टॉप सेंटर, पशुपालन विभाग द्वारा गौशाला, कृषि विभाग द्वारा उन्नत कृषि यंत्र, धान का रोपा लगाने की मशीन और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्नौर की खेती को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने और कोविड वैक्सीन टीकाकरण, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कोरोना काल में पढ़ाई की नई तकनीक और जिला पंचायत द्वारा मनरेगा और आजीविका से हो रहे विकास पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली गईं। कार्यक्रम में कोरोना संकट काल में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले और विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को सम्मानित किया गया। की ओर से ये झांकी आपके समक्ष से गुजर रही है। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ आप सभी का उत्साह वर्धन करें। कार्यक्रम के अंत में शानदार मार्च पास्ट के लिए कोबरा बटालियन को प्रथम, 36 भारतीय रक्षित वाहिनी कनकी को द्वितीय और जिला पुलिस बल के जवानों को तृतीय पुरस्कार दिया गया। झांकियों में कृषि विभाग की झांकी को प्रथम, जिला पंचायत की झांकी को द्वितीय और मत्स्य पालन विभाग की झांकी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय भवनों पर रात्रि में की जाने वाली रोशनी के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्रथम, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को द्वितीय और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। के किराए के मकान में अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जवान मुकेश गौतम दतिया जिले का निवासी था, जो कि हॉक फोर्स में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, जिसकी 3 माह पूर्व ही उसकी ग्राम गर्रा के कनकी कैंप में तैनाती हुई थी। सोमवार 25 जनवरी की शाम लगभग 6 बजे मुकेश ने एक किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी का पता तब चला जब मृतक की होने वाली दूसरी धर्म पत्नी नेहा गौतम को मृतक मुकेश ने कहा कि अब मैं आपसे आखिरी बार बात कर रहा हूं और कहा कि मुझे नौकरी में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसा बोलकर अपना मोबाइल फोन उसने बंद कर दिया, जिसके बाद मृतक की दूसरी पत्नी नेहा गौतम ने ये जानकारी हॉक फोर्स विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में डाली और कहा कि मुकेश को बचा लो। जिसके बाद हॉक फोर्स के कुछ जवान मुकेश के किराए के मकान पर पहुंचे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फांसी के फंदे में लटक कर मुकेश ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले मुकेश की पहली पत्नी से उसका तलाक हो चुका था, जिससे वो परेशान रहता था, जिससे उसको पहली पत्नी के पोषण के लिए भी राशि देनी पड़ती थी और दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहता था, जिसके कारण वो परेशान सा रहता था। घटना की जानकारी लगने के बाद मृतक की होने वाली दूसरी पत्नी नेहा गौतम ने बताया कि पहली पत्नी से उनका तलाक हो चुका था। लगभग 3 माह बाद उनकी दूसरी शादी मुझसे होने वाली थी। उन्होंने मौत का कारण नौकरी से परेशान होना बताया। मुझसे जब भी बात करते थे पहली पत्नी को भरण पोषण के लिए राशि देना पड़ता है, यही कहते, और मुझे पहली पत्नी परेशान करती है। मुझसे जब भी बात करते थे तब ऐसा बताते थे। कैसी क्या घटना हो गई? कुछ चर्चा हुई थी आपकी? चर्चा तो कुछ नहीं हुई थी, बस यही बताया था उन्होंने कि सॉरी नहीं, मैं लास्ट बार बात कर रहा हूँ, मेरी नौकरी में कोई प्रॉब्लम के कारण मैं सुसाइड करने। तो क्या कारण बताया था आपने फांसी लगाने का? कारण नहीं बताया कोई। कुछ कारण नहीं बताया? कुछ परेशानी? कुछ परेशानी नहीं बताई, वो बस इतना बोला और फोन काट दिया था उन्होंने। कब की बात है ये? कल सुबह 25 तारीख शाम की सुबह की शाम को बात हुई थी अंतिम बार? हाँ, शाम को बात हुई थी व्हाट्सएप पे। फिर आपने किसको बताया? फिर हमने हॉक पोस्ट पर टाइप की थोड़ी हेल्प करो, वो सुसाइड कर रहे हैं मुकेश गौतम, बस इतनी। इधर हॉक फोर्स के जवान द्वारा कारित की गई घटना की जानकारी एसपी अभिषेक तिवारी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने मृतक के रहने वाले किराए के मकान पर पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की, जहां मंगलवार को मृतक मुकेश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है।
पिताजी का नाम है राम स्वरूप गौतम, ये रहने वाले दतिया के हैं। हाक फोर्स में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात था ये। कल 6:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि फला आदमी गर्रा में अपने स्वयं के कमरे में फांसी लगा के झूल गया है ना। तो आज इसका पंचनामा कार्रवाई। सर क्या कारण आ रहा है फांसी लगाने का? कारण अभी तो जांच का विषय है, कारण ये नहीं बताया किस कारण से फांसी लगाया है ना। उम्र कितनी सर इसकी? 33 साल। देश दीप परिषद द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर के प्रमुख चौराहों पर दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों और क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। नगर के अलग अलग चौराहों में संगठन के सदस्यों द्वारा सीमित संख्या में पहुंचकर दीप प्रज्वलित किए गए। गौरतलब है कि पिछले 14 सालों से बालाघाट नगर में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश दीप परिषद के द्वारा नगर में दीप यात्रा का आयोजन कर आम नागरिकों में देशभक्ति की अलख जगाई जाती है। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 अगस्त को दीप यात्रा का आयोजन नगर में नहीं किया गया था, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश दीप परिषद द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में देश दीप परिषद के द्वारा 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से 26 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देश के शहीदों क्रांतिकारियों को नमन किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति देश दीप परिषद के द्वारा नगर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा से दीप यात्रा निकाली गई। दीप यात्रा में देश दीप परिषद के पदाधिकारियों के अलावा कोबरा बटालियन सहित नगर की सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक पदाधिकारी भी शामिल हुए। आयोजित की गई इस देश दीप यात्रा ने नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी चौक का सफर तय किया। इस दौरान देश दीप परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मार्ग में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित घरों में पहुंचकर दीप जलाकर राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाई। ये दीप यात्रा मेन रोड होते हुए कालीपुतली चौक से जय स्तंभ चौक से अंबेडकर चौक पहुंची, जहां राष्ट्रगान कर दीप यात्रा का समापन किया गया। बता दें कि दीप यात्रा के एक दिन पहले 25 जनवरी को देश दीप परिषद के द्वारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नगर के हनुमान चौक में आयोजित किए गए कवि सम्मेलन में कवियों में एहसान कुरैशी जूनियर, नीरज जैन, अनिल दुबे, निशा आनंद, डालचंद मनमौजी, अशोक सागर मिश्र, अलका अनमोल, राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिनके आगे के बाल मेरी तरह सपाचट होते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे हाथ से रस की रचना सुनाने के लिए ब्यावरा से मंगवाया गया है और मैं 4 से रचनाएं सुनाने के बाद यहीं शहीद हो जाऊंगा। और अगर मान लो शहीद नहीं हुआ तो आप गणेश जी की तरह विसर्जन कर सकते हैं। क्या बात है, बढ़िया। इससे पहले कि मैं अपना अगला कविता पाठ शुरू करूं, मेरे सामने वो जो 2 लोग लठ लेके खड़े हैं, उधर कोई भी नहीं है। मैं तो रोज मंच भी ऐसे ही कहता हूँ। बढ़िया। उनसे निवेदन है कृपया अच्छा पड़ोस देखकर बैठ जाएं, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़े रहने से पांव भारी होने का खतरा हो सकता है। बढ़िया। मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं इन बच्चों के माता पिताओं को प्रणाम करता हूँ। बढ़िया बढ़िया। जिन्होंने बच्चों को कवि सम्मेलन में भेज दिया और खुद घर रह गए। क्या बात है। बच्चों से निवेदन है, जब तक कवि सम्मेलन सुनना हो कवि सम्मेलन सुने, नींद आए तो यहीं सो जाएं, आधी रात को घर पर नहीं जाएं। आयोजित किए गए इस कवि सम्मेलन को देखने बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी नजर आई, जो कड़कड़ाती ठंड में भी कवि सम्मेलन का आनंद उठाते हुए नजर आए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के द्वारा नगर की विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर नगर में रंगोली का वृहद आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और नागरिकों में देश प्रेम के प्रति अलख जगाने के उद्देश्य से नगर में वैश्य महासम्मेलन के द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वृहद रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये रंगोली प्रतियोगिता नगर के हनुमान चौक से कालीपुतली चौक तक आयोजित की गई।
जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं, महाविद्यालय की छात्राओं सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगोली के वृहद आयोजन में लगभग 1100 रंगोली बनाई गई थी, जो कि 26 जनवरी को नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। बताया गया कि प्रतियोगिता के दौरान राष्ट्रीय पर्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण, खेल एवं अनेकता में एकता विषय पर प्रतिभागियों के द्वारा रंगोली बनाई गई। इस दौरान वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि आज उम्मीद से बढ़कर प्रतिसाद मिला है। बालिकाओं सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। सभी को निश्चित स्थान प्रदान किए गए हैं जहां रंगोली बनाई जा रही है। बताएं भी, आज रंगोली का कार्यक्रम रखा गया था, बताएं इसके बारे में, कैसा रहा कार्यक्रम? तो अभी हमें उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस मिल रहा है और सबसे अच्छी बात है कि आज 26 जनवरी के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर किया है और जितनी उम्मीद से उससे ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ रिस्पांस दे रहे हैं। समाज के हमारे पूरे वरिष्ठ भी हैं और हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियाँ, तो सब इस रंगोली प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है और हमारी भी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लेटफार्म दें। और अभी भी हम लगे, कार्यक्रम हो भी गया है। हमने जो 8 से 10 का चूज़ किया था, 11 किया था, लेकिन अभी चूँकि कुछ स्कूल कॉलेजों में झंडे फहर गए तो उनके बच्चे भी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमने स्थान अभी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है प्रोग्राम में किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम लेट होने की वजह से चूक गए, हम उन्हें भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जिन्होंने भाग लिया है, बहुत अच्छा संदेश इस रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से बालाघाट नगर को देने जा रहे हैं और हमारे जो जिला के पदाधिकारी हैं वो भी पूरी ताकत के साथ लगे कि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो मैं पुनः धन्यवाद पत्रकारों के साथ आपको भी दूंगा कि आपके माध्यम से, चैनल से माध्यम से हमारी पूरी रंगोली टीम जो बनी थी वैसे महासम्मेलन की, तो उसने जो जिम्मेदारी उठाई थी, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम में अपनी जिम्मेदारी निभाई। थैंक यू सर। इस दौरान तपेश असाटी, सुभाष गुप्ता, श्रेयांश वैद्य, संदीप नेमा, जितेंद्र कुचेरिया, अक्षय कांकरिया, गौरव माहेश्वरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पारंपरिक आयोजन के विपरीत इस वर्ष गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम सीमित तरीके से संपन्न हुए। सभी शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं में संस्था प्रमुखों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सीमित संख्या में लोग उपस्थित रहे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा बैलगाड़ी रैली आकर्षण का केंद्र बनी रही। लेकिन ट्रैक्टर तिरंगा रैली की अनुमति न मिलने से किसान संघर्ष मोर्चा में खासी नाराजगी देखी गई। परसवाड़ा समीपस्थ ग्राम शेरपार के उत्साही ग्रामीणों द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर में दर्जनों बैलगाड़ियों में तिरंगा झंडा लगाकर गुंजायमान जय घोष के साथ ग्राम शेरपार से चंदना रोड होते हुए पहले बीजा टोला पहुंचे। वहां से मुख्य मार्ग से परसवाड़ा बस स्टैंड तक भ्रमण कर वापस ग्राम शेरपार पहुंचे, जहां देवी मंदिर के सामने एकत्रित होकर समस्त ग्रामीणों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए। मिष्ठान वितरण के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। आपको बताएं कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भी परसवाड़ा क्षेत्र के किसान संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस सेवा दल के द्वारा भी ट्रैक्टर रैली की अनुमति प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकालने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद यहां लोगों में आक्रोश की स्थिति देखी गई। इस दौरान सेवा दल अध्यक्ष अशोक मंडलेकर प्रशासन से बेहद नाराज होकर प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाते रहे। किसान संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अशोक मंडलेकर ने बताया कि कानून का हवाला देकर प्रशासन के द्वारा रैली की अनुमति नहीं दी गई है। हम भी गणतंत्र दिवस का सम्मान करते हैं, इसलिए आज रैली का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में ये रैली जरूर आयोजित होगी। यात्रा निकाली गई है जिसमें आप भी शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? चूँकि हमारे द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम था किसान सम्मान तिरंगा यात्रा रैली, उसको प्रशासन ने रोक दिया, अनुमति नहीं प्रदान की गई। हम चुपचाप बैठे थे। किसानों ने कहा भाई रैली का अनुमति नहीं दिए गए, तो हमारे गांव के सब लोग तैयार बैठे थे। वो पूरे किसान लोगों ने बोले आज कोई तिरंगा यात्रा नहीं निकली है तो हम तिरंगा लेके निकलेंगे। तो मैंने देखा मेरे गांव के बैलगाड़ी लेके लोग जा रहे हैं, तो मैं भी पीछे सबसे पीछे एक बैलगाड़ी लिया और उसमें सम्मिलित हो गया मेरे गाँव के सम्मान में।
मेरा गांव शेरपार। आपके द्वारा जो रैली के लिए आयोजन के लिए जो मांग की गई थी प्रशासन से, आपको अनुमति प्रदान नहीं की गई, तो आगे भविष्य में क्या आपके द्वारा जो है इस रैली का आयोजन किया जाएगा? मुझे कानून का हवाला दिया गया कि प्रशासन कानून व्यवस्था नहीं बना पाएगा, जबकि विध्वंसात्मक कोई कार्रवाई हमारे द्वारा आज तक नहीं की गई, आज तक कोई केस नहीं हमारे ऊपर। लेकिन प्रशासन ने कहा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हवाला देते हुए, तो हम गणतंत्र दिवस का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने नहीं निकाले। लेकिन भविष्य में बहुत बड़ी रैली होगी, जो प्रशासन की व्यवस्था प्रशासन खुद संभालेगा। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार।